जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजय थे। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बाल। बाबा तुलसीदास श्री रामचरितमानस का प्रारंभ बाल कांड से कर रहे हैं और बाल कांड का प्रारंभ वो माता सरस्वती और भगवान गणेश जी की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि वर्णानाम संघानाम सानाम छंद साम मंगलानाम चक्र वंदे वाणी बिंद। कह रहे कि अक्षरों, अर्थ समूह, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और भगवान गणेश जी की मैं वंदना करता हूं। यहां पर स्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले माता सरस्वती और भगवान गणेश जी की वंदना करते हैं। क्यों आखिर? उसका कारण यह है कि माता सरस्वती ज्ञान की देवी है, यानी इंफॉर्मेशन, और भगवान गणेश बुद्धि के देवता है। ज्ञान और बुद्धि ये दोनों अलग अलग है। अब यानी कि कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से अच्छे ढंग से, सबसे पहले आपको उसका बहुत गहराई से ज्ञान होना आवश्यक है। और दूसरी बात, और आपके अंदर एक कला कौशल, एक स्किल ऐसी होनी चाहिए ताकि हम उस काम को कितने अच्छे से अच्छे ढंग से परफॉर्म कर सकें। इसके लिए बुद्धि आपका होना बहुत आवश्यक है। ज्ञान और बुद्धि अलग अलग है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन अपने ज्ञान का यूज कैसे करें ताकि वो हमारे भाई जीवन बेहतर करे और हमारे ज्ञान के माध्यम से औरों का भी जीवन बेहतर हो सके, इसके लिए बुद्धि की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो ज्ञान और बुद्धि दोनों क्या है? अलग अलग है। फिर इसके पश्चात वो माता पार्वती और श्री शंकर जी की, भगवान शंकर जी की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन् सिद्धा स्वांत स्थवीश्वर। कह रहे हैं कि श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माता पार्वती जी और भगवान शंकर जी की मैं वंदना करता हूं, क्योंकि बिना इन दोनों लोगों की कृपा से कोई भी सिद्ध व्यक्ति अपने हृदय में ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। यानी अगर आप भगवान का दर्शन अपने अंतःकरण में करना चाहते हैं तो माता पार्वती, भगवान शंकर जी की कृपा अत्यंत आवश्यक है। अगर इन दोनों की कृपा आप पर जब तक नहीं होगी तब तक आपको भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। यही कारण है कि बहुत सारे लोग समाज में ऐसे हैं जो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल से किसी न किसी मंत्र का जप अपने अनुसार कर रहे हैं, बिना किसी सही मार्गदर्शन के, बिना किसी सही गुरु के दिशा निर्देश में वो किसी न किसी मंत्र का जप कर रहे हैं। उनको सही विधि विधान नहीं, जिसके कारण कई वर्ष बीत जाते हैं फिर भी उनको लाभ नहीं महसूस होता और कहते हैं कि मैं बहुत सालों से मंत्र का जप कर रहा हूं लेकिन मुझे लाभ नहीं हो रहा है। कारण कि कोई जब तक सही दिशा निर्देश नहीं होता तब तक वो फल नहीं देगा, उसके हर स्टेप। तो माता पार्वती श्री शंकर जी की आराधना उन साधनाओं में सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है। साधक जन सिद्ध जन करते हैं तभी जाके साधना सीखते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदे। फिर इसके बाद वो अपने गुरु की वंदना करते हैं। अपने गुरु की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं।
कि मैं अपने ऐसे गुरु की वंदना करता हूं जो मेरे साक्षात शिव जी के स्वरूप के हैं। यहाँ पर गुरु शब्द का अर्थ होता है गु यानी अंधकार, गु यानी प्रकाश। जब हम आप आंखें बंद करते हैं तो हमें अंधकार दिखाई देता है। हम जो कुछ भी ध्यान करते हैं, भजन करने बैठते हैं तो हमें अंधकार दिखाई देता है। लेकिन अगर आपको गुरु मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, तो आप जब ध्यान करने बैठेंगे तो आपको अंधकार नहीं, एक प्रकाश दिखाई देगा। तो जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाए उसे गुरु कहते हैं। और गुरु शब्द का दूसरा अर्थ होता है जो अज्ञानता से ज्ञान की तरफ लेकर जाए उसे गुरु कहते हैं। अब समझिएगा, ज्ञान कई प्रकार के होते हैं। खाना बनाने का ज्ञान, कपड़ा सिलने का ज्ञान, साइकिल बनाने का, मोटरसाइकिल बनाने का, कार बनाने का ज्ञान, एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एप्लीकेशन डेवलप करने का ज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान। हर किसी का ज्ञान अलग अलग होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हर किसी का ज्ञान अलग अलग होता है। ज्ञान के कई प्रकार हैं। लेकिन गुरु क्या करता है? गुरु आपके आत्मज्ञान की बात करता है। जब तक आत्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक अंधेरे से प्रकाश दिखाई नहीं देगा। गुरु उसे कहते हैं जो आपको आत्म का ज्ञान कराए, उसे गुरु कहा जाता है। और भौतिक चीजों का ज्ञान कराने वाले को शिक्षक कहते हैं। ये सारे भौतिक चीजों का ज्ञान कराने वाले को शिक्षक कहते हैं और आत्मा का ज्ञान कराने वाले को गुरु। तो गुरु साक्षात शिव का स्वरूप होता है। और शिव का ही स्वरूप क्यों? क्योंकि शिव को, भगवान शिव को आदि गुरु कहा जाता है। आदि देवता, आदि गुरु। सारा ज्ञान उन्हीं से निकला हुआ है। कहते हैं जिस प्रकार से शिव इतने शुभ हैं कि उनके सिर पर टेढ़ा चंद्रमा होने के बावजूद भी वह चंद्रमा भी उनके साथ साथ पूज्यमान होता है। चंद्रमा का टेढ़ा होना चंद्रमा में एक दोष की तरह है, दुर्गुण की तरह है, कमी की तरह है। लेकिन शिव जी के मस्तक पर विराजमान है तो शिव जी की लोग सम्मान करते हैं। उनकी वजह से भी चंद्रमा का भी सम्मान करते हैं, उनकी भी पूजा होती है। तो वैसे ही एक शिष्य के अंदर अनेकों कमी होती है। लेकिन जब वो गुरु की शरण में जाता है, आत्मज्ञान का बोध करता है, आत्मबोध होता है, तो धीरे धीरे जिस प्रकार से गुरु का सम्मान समाज में मिलता है उसी तरह इसका भी, शिष्य का भी सम्मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो अभी पूजनीय हो जाता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। कह रहे हैं श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की वंदना करता हूं। कवियों में ईश्वर तुल्य माने जाने वाले वाल्मीकि जी का ये वंदना करते हैं और बंदरों में ईश्वर तुल्य माने जाने वाले हनुमान जी की वंदना करते हैं। फिर इसके पश्चात माता सीता जी की वंदना करते हुए कह रहे हैं उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीताम नतो अहम राम वल्लभ। अभी तक माता सरस्वती का, भगवान गणेश का, शिव जी का, माता पार्वती का, वाल्मीकि जी का, हनुमान जी का गोस्वामी जी वंदना करते हैं। जबकि प्रभु श्री राम के भक्त हैं, प्रभु श्री राम की वंदना सबसे पहले करनी चाहिए, लेकिन नहीं करते। सब बाकी अन्य का कर रहे हैं। अब माता सीता जी की कर रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम का नहीं। क्यों? क्योंकि हर कार्य की एक पद्धति होती है, एक क्रम होता है। आप भक्त किसी भी देवी देवता के, लेकिन जब आराधना करने बैठेंगे, जब साधना करने बैठेंगे, कोई विशेष कार्य करने बैठेंगे, तो आप क्रमानुसार, सनातन परंपरा में एक क्रमानुसार देवताओं का है आराधना। सबसे पहले ये देवता, फिर ये देवता, फिर ये देवता, फिर ये देवता, एक क्रम बना हुआ है।
उनका करने के पश्चात आप अपने इष्ट का वंदना करेंगे। तो गोस्वामी जी के इष्ट है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम की बाद में करते हैं, अभी तक नहीं किए। अब माता सीता जी की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली। उत्पत्ति यानी पूरे सृष्टि का सृजन करने वाली, पूरे सृष्टि का पालन करने वाली और समयानुसार पूरी सृष्टि का विनाश करने वाली और समस्त क्लेशों को हरने वाली। क्लेश यानी दुख, संताप, जीवन में जितने भी दुख तकलीफें हैं उन सबको क्लेश करते हैं, तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा माता सीता जी की मैं प्रणाम करता हूं, उनकी वंदना। अब माता सीता जी की ये वंदना। फिर यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मा देवासुरा यत्सत्वाद वृषय भाति सकलम रज्जौ यथा हेल्भ यत्पाद प्लव में मेव ही भवाम बोधेस्ति शावताम वंदे अहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरि। अब यहाँ पर भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम जी की वंदना करते हुए अब प्रभु श्री राम की वंदना है करते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भगवान विष्णु की माया से हमारे प्रभु श्री राम की माया से ग्रसित होकर संसार के सभी जीव इस मिथ्या जगत को असत्य मान लेते हैं, जैसे अंधेरे में भ्रमवश कोई भी व्यक्ति एक रस्सी को सर्प मान लेता है। अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी हुई हो तो कोई व्यक्ति भ्रमवश उसे सर्प प्रतीत होने लगता है, उसे भ्रम होता है कि ये सर्प सांप, जबकि वह रस्सी है, सर्प नहीं है। उसी तरह प्रभु श्री राम की माया के वशीभूत होकर हर व्यक्ति इस भौतिक जगत को, एक असत्य जगत को भी सत्य मान लेता है और कहते हैं कि ये भव सागर से तैरने के लिए, ये भव सागर समस्त दुखों से, संतापों से पार होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना ही एकमात्र साधन है। उनके चरणों की भक्ति ही एकमात्र साधन है इस भव सागर से पार करने के लिए। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो स्वांतः सुखाय तो श्री रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातमोत। कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखने से पूर्व पहले ये कई वेद, पुराण, उपनिषद, धर्म शास्त्र का अध्ययन बहुत बारीकी से करते हैं। करने के पश्चात प्रभु श्री राम जी की गाथा जिस ग्रंथ से इन्हें प्राप्त हुआ उस समस्त ग्रंथों से निकाल करके श्री रामचरित मानस में उन्होंने स्थापित करते हुए। अब फिर गोस्वामी जी कह रहे हैं जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिवर बदन करम अनुग्रह सोई बुद्धिरास सुख गुण सदन। कह रहे हैं कि जिनके सुमिरण करने मात्र से सारे कार्यों की सिद्धि हो जाती है। अब प्रभु श्री राम गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस का प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि जिनके स्मरण मात्र से सारे कार्यों की सिद्धि होती है, जिनका मुख हाथी के समान है, ऐसे भगवान गणेश जो दया के सागर हैं, जो बुद्धों की राशि, वो मुझ पर कृपा करें। अब दोहा के माध्यम से उनकी वंदना करते हैं। अभी तक क्या उन्होंने श्लोक के माध्यम से किया था, अब दोहा के माध्यम से उनकी वंदना करते हैं। और वंदना करते हुए आगे कह रहे हैं मूक होए वाचाल पंख चढ़े गिरिवर जहाँ सुकृपा सुदयाल द्रवम सकल कलिमल। कह रहे हैं
कि जिनकी कृपा से मूक होए वाचाल, गूंगा व्यक्ति भी बोलने वाला हो जाता है। पंख को चढ़े गिरवर, एक लंगड़ा व्यक्ति भी दुर्लभ पहाड़ों पर्वतों पर भी चढ़ सकता है अगर उनकी कृपा। जासु कृपा सुदयाल सकल कलिमल धन, इस कलयुग के समस्त दोषों का विनाश करने के लिए जिनकी कृपा से समस्त दोषों का विनाश होता है, ऐसे भगवान गणेश मुझ पर दया करें, मुझ पर कृपा करें। अब यहाँ कोई बात होती है कि क्या उनकी कृपा से व्यक्ति भी वाचाल हो सकता है? ईश्वर की कृपा से कुछ भी संभव है, ईश्वर की कृपा से कुछ भी संभव है। गूंगा होना हमारे गले की मांसपेशियों, हड्डियों और मस्तिष्क में थोड़ा चेंज के कारण होता है। अगर आपका लिंक ईश्वर से कितना बेहतरीन है, सारी चीज इसी पे निर्भर करता है। आपका लिंक जितना ज्यादा मजबूत होगा, ईश्वर से की कृपा आप पर उतनी ज्यादा। नील सरेरु श्याम तरु अरुण बारिज बयन नयन करम सुमम पुरुधाम सदा क्षीर सागर से। अब भगवान नारायण की वंदना करते हुए कह रहे हैं, जो नीले कमल के समान श्याम वर्ण, नीले कमल के समान श्याम वर्ण, श्याम का मतलब होता है सांवला या काला, लेकिन यहाँ श्याम का अर्थ है थोड़ा सा गाढ़ा, नीला थोड़ा सा गाढ़ा। कह रहा है कि नीले कमल समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए कमल के समान जिनके नेत्र हैं। पूर्ण खिला हुआ जो कमल होता है बहुत ही सुंदर प्रतीत होता, बहुत ही सुंदर प्रतीत होता। तो उनकी प्रभु भगवान नारायण की आंखें भी बहुत सुंदर लगती हैं, तो उसकी तुलना उपमा इन्होंने कमल से की है। करौ सोममपुर धाम क्षीर सागर से, कहता है कि जो क्षीर सागर में हमेशा सैर करते रहते हैं, योग निद्रा में रहते हैं, ऐसे भगवान विष्णु नारायण मेरे हृदय में निवास है। पूरे अर्थात मेरे हृदय में निवास है। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा, कुंद इंदु जिनका कुंद, अब भगवान शंकर जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर सही है। भगवान शंकर को कह रहे हैं कि जो कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गोरे शरीर के, गौर वर्ण के हैं, और जो पार्वती जी के प्रीतम दया के धाम है, जिनका दीनों पर स्नेह है, दीनों पर स्नेह है, और कामदेव का मर्दन करने वाले मुझ पर कृपा करें। अब देखिएगा यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पहले वाक्य में इन्होंने भगवान शिव जी के शरीर का वर्णन किया, उनकी सुंदरता का वर्णन करते हैं, कहते हैं कि गौर। फिर माता पार्वती, सीधे सीधे भगवान शिव बोल सकते थे, लेकिन माता पार्वती जी का भी इन्होंने जिक्र किया है। क्यों? क्योंकि भी कुछ समय पहले हमारी आपकी बात थी, कोई भी साधक या सिद्ध जन बिना माता पार्वती और बिना भगवान शिव की साधना के बगैर हृदय में भगवान का दर्शन नहीं होता। तो शिव जी के साथ साथ माता पार्वती को भी इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि उनकी भी कृपा हमारे ऊपर रहे। कहते हैं दया के धाम है, यानी मुझ पर दया करें, दीनों पर स्नेह। दीनों मतलब गरीब आदमी, तुलसीदास जी भिक्षा मांगकर खाते थे, गरीब व्यक्ति, तो गरीबों पर दया करें। और फिर कहते हैं वे कामदेव का मर्दन करने वाले। यहाँ पे और भी तुलना तो कर सकते थे, तो दुष्टों का संहार करने वाले आदिदेव हैं, लेकिन नहीं, कामदेव शब्द बोलते हैं। कामदेव क्या? कि हमें संसार में लिप्त करने वाला सबसे बड़ा दोष है काम वासना। और गोस्वामी जी अपने जीवन में भक्ति मार्ग में आने से पहले काम वासना से ही ग्रसित होकर अपनी पत्नी के पास जाते हैं, उनकी पत्नी उनको दुत्कारती है। अब इनको डर है कि कहीं फिर से मैं मुझे वो वासना न ग्रसित कर ले, ताकि मैं फिर से भटक जाऊं। अब कह रहे हैं कि भगवान शिव आप काम वासना के मर्दन करने वाले हैं, आप उस पर कृपा कीजिए। कभी ऐसा मेरे पर मुसीबत आए तो आप मेरी रक्षा कीजिए, कभी विषय वासना मेरे शरीर में आए तो आप मेरी रक्षा कीजिए। यहाँ कामदेव का मर्दन करने वाले का अर्थ ये है।
फिर अब गुरु जी की वंदना करते हैं, अपने गुरु जिन्होंने ज्ञान दिया, मार्गदर्शन दिया। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप है, महामोह संपंज महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। मैं उस गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि है। गुरु आपके जीवन में जिस समय आत्मज्ञान कराता, आत्मबोध कराता है, आपको उसी वक्त एहसास होगा कि गुरु आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अन्य अन्य शास्त्रों में अन्य अन्य साधु संतों ने अपने अलग अलग तरीके से गुरु की वंदना की है। एक महान संत ने कहा है कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मस करूं, गुरु बिन लिखा न जाए। किसी महान संत ने गुरु की वंदना करते हुए इतना बड़ा कहा है कि पूरी धरती को अगर मैं कागज बना लूं और इस पे जंगल के पेड़ पौधे जितने अगर मैं उनके लेखनी कलम बना लूं सारे, और पूरे समुद्र जितनी स्याही रख लूं, फिर भी स्याही खत्म हो जाएगी, सारे वृक्ष पौधे खत्म हो जाएंगे, ये धरती जितना बड़ा पेपर भी कम पड़ जाएगा। गुरु महाराज जी के गुणों का, उनकी कृपा का, उनकी दया का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब समझ में आना बड़ा मुश्किल बात है कि आखिर गुरु में ऐसा क्या होता है जिसके कारण बड़े बड़े संत महात्मा इतना ज्यादा प्रशंसा की है। ये हम आपको तभी एहसास हो सकता है, अनुभव हो सकता है, जब तक हमारे आपके जीवन में कोई गुरु न आया। जिसमें गुरु आएगा और आत्मज्ञान कराएगा, आत्मबोध कराएगा, उस आनंद की प्राप्ति, उस क्षण का अनुभव तभी किया जा सकता है, तभी उसकी महिमा जानी जा सकती है। ऐसा क्यों कहा जाता है गुरु के बारे में? साक्षात शिव से तुलना की जाती है, शिव स्वरूप कहा जाता है। और यहाँ पर कहा गया है चरण कमल की वंदना, जिनकी कृपा से समुद्र और नर रूप में हरि ही है। अब यहाँ पे कहा गया कि भगवान विष्णु स्वयं जब मनुष्य अवतार में आए हैं तो मेरे सदगुरु के रूप में आए हैं। गोस्वामी जी को ऐसा आभास होता है भगवान विष्णु स्वयं ईश्वर का स्वरूप धारण करके मुझे ज्ञान दिए हैं। अर्थात मेरा जो गुरु है, जो मेरा सदगुरु है, वो साक्षात मेरे लिए ईश्वर का स्वरूप है, भगवान नारायण का अवतार है, भगवान शिव का स्वरूप। अपने गुरु को इतना समझते हैं जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य के रूप में। अब जब जब वो बोलते हैं, गुरु महाराज जी जब जब बोलते हैं, यानी प्रवचन देते हैं, जब ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो ऐसा लगता है कि मेरे अंदर का अज्ञानता उसी तरह नष्ट हो जाती है जैसे सूर्य के उदय होने पर धरती पर से अंधकार का विनाश हो जाता है। मेरे अंदर की जो अज्ञानता है उसी तरह नष्ट हो जाती है। कब? उनके वचन से। अर्थात जहां सत्संग हो रहा हो, जहां सब महात्मा बैठे हो, सत्संग हो रहा हो, वहां पर जरूर से उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुभागा, अमीय मूरी मन चूरन चारु, सकल समन भव रुज परिवार। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ। अभी तक गुरु महाराज के चरण की वंदना कर रहे थे, अब यहाँ पर गुरु महाराज जी के चरण कमलों के रज यानी उनकी धूल की वंदना कर रहे हैं। उनके पैरों की जो धूल है उसकी वंदना करते हुए कह रहे हैं कि सूरज सुवास, जो सुंदर स्वाद और सुगंध, यानी उनके चरण रस सुंदर गंध अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है, कृपा रूपी, प्रेम रूपी। गुरु महाराज जी के चरणों की धूल है, वो उसमें अत्यंत सुगंध है, अत्यंत स्वाद है और अत्यंत प्रेम है। अब समझने की बात यह है साहब कि जो गुरु महाराज होंगे संत महात्मा के रूप में होंगे, तो साधारण मनुष्य के रूप भेष में होंगे, जैसे हम साधारण व्यक्ति हैं, हमारे और आपकी तरह होंगे, बल्कि हम आपसे भी ज्यादा साधारण होंगे।
संत महात्मा होंगे नेचुरल एक्चुअली, तो उससे भी ज्यादा साधारण। तो क्या उनके चरण की रज सच में इतनी चमत्कारी होगी? तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर गोस्वामी जी सद्गुरु के भौतिक शरीर का वर्णन नहीं कर रहे हैं, भौतिक शरीर का वर्णन नहीं, यहाँ उनके दिव्य शरीर का, दिव्य रूप का वर्णन करते हुए करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब, हम आप रास्ते में जो डूबते हैं, जो भी चरण का धूल पड़ता है हमारे अपने पैरों के धूल जो होता है, वही अगर उस रास्ते से गुरु महाराज जी जाएंगे तो उनके भी पैरों का धूल वैसे ही होगा जैसे हमारे अपने पैरों का। उतनी ही गंदगी, उतनी स्वच्छता लिए होगी हमारा आपका भी पैर, उनका भी पैर। लेकिन जो चरण धूल की चर्चा की जा रही है, उनकी दिव्य स्वरूप का, दिव्य शरीर की चर्चा की जा रही है। ये भौतिक चीज की बात नहीं चर्चा की जा रही है। अगर भौतिकता में लेंगे हम आप कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई किसी के पैरों का धूल इतना चमत्कारी कैसे हो सकता है, सुगंध और स्वाद कैसे हो सकता है? सुगंध स्वाद नहीं, ये उनके दिव्य स्वरूप की बात की जा रही है। जन मन मंजु मुकुर मलहरणी ये तिलक गुण धन बस धन। कहते हैं कि भक्त के मन रूपी सुंदर मन के दर्पण के मैल को दूर करने वाले। कह रहे कि जो चरण रज है, भक्त का मन के अंदर जो मैल होते हैं उनको धूल को सारा वो दूर करने वाली है। और उन चरण रज से अगर तिलक कर लिया जाए, उन चरणों की धूल से अगर तिलक कर लिया जाए तो हजारों लाखों लोगों को अपने वश में कर सकती है। अब जरा सोचिए साहब, चरण रज का धूल मस्तक कर लेने का मतलब, अगर उनका कृपा मेरे सिर पे हो जाए, चरण रज को तिलक करने का अर्थ है कि अगर उनकी कृपा मेरे सिर के ऊपर हो जाए, मेरे ऊपर हो जाए, तो हजारों लाखों लोग वशीभूत हो सकते हैं अगर उनकी कृपा हो जाए। तो कैसे? अगर उनकी कृपा होगी तो आपके अंदर वैचारिक परिवर्तन होगा, आपके आचरण व्यवहार में परिवर्तन होगा, और जैसा ही वैचारिक परिवर्तन होगा, आचरण व्यवहार में परिवर्तन होगा, वैसे ही इमेज पब्लिक में आपकी बनने लगेगी, और जैसी इमेज बनेगी उसी हिसाब से सम्मान या अपमान आपको मिलेगा। लेकिन ईश्वर की, गुरु महाराज की कृपा होने से आपके अंदर भक्त का निर्माण होगा। एक ईश्वर का भक्त, एक भगवान का भक्त किसी का भी अहित चाहता नहीं, सबका कल्याण चाहता है। और जो व्यक्ति सबका कल्याण चाहता है, उसकी तरफ उसके आचार व्यवहार भी वैसे होने लगे, वैसे वाणी भी होने लगी, वैसे उसके कर्म भी होने लगे, वैसे उसकी दिनचर्या होने लगी, तो हजारों लाखों फॉलोवर अपने आप उसके हो जाते हैं। उसकी हर बात सबको अच्छी लगेगी, लोग उसका समर्थन करेंगे। तो यहाँ पर कृपा की बात की जा रही है, यानी धूल का मस्तक पे होना, यानी उनका आशीर्वाद अगर अपने सिर पे हो जाए तो ये सारे आचरण परिवर्तन होंगे और लाखों फॉलोअर अपने आप हो जाएंगे, लाखों लोग वशीभूत हो जाएंगे। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग और आवै जासु। कह रहे हैं श्री गुरु पद नख, गुरु महाराज जी के पैरों का नाखून मणियों की तरह चमक रहा है। भाई साहब, यहाँ पर फिर से वही बात, उनके भौतिक शरीर का वर्णन नहीं किया जा रहा, उनके दिव्य शरीर का वर्णन किया जा रहा है। जो दिव्य व्यक्ति होता है उसके दिव्य स्वरूप का वर्णन किया जाता है, उसमें से चमक, शरीर, पूरे शरीर से चमक निकल रही है, मणियों तक उनका पूरा शरीर चमक रहा है। लेकिन एक शिष्य का, एक भक्त का ध्यान अपने ईश्वर के, अपने इष्ट के, अपने माता पिता के, अपने गुरु के चरणों पर ही ज्यादा होता है। दिव्यमान प्रकाशमान तो गुरु जी का, इष्ट का पूरा शरीर ही दिव्य होता है, पूरे शरीर से प्रकाश निकल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्णन चरणों की ही की जा रही है, क्योंकि भक्त का ध्यान भगवान के चरणों पर ही होता है। तो चरण पर ही ध्यान है, तो कह रहे हैं चरण से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।